तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद से पीएम मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने मुंबई जाएंगे। जानकारी आई है, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि जैसे ही ये जानकारी आई कि अब लता जी हमारे बीच नहीं रही, आपने देखा प्रधानमंत्री ने बैक टू बैक 3 ट्वीट्स किए। पीएम मोदी शाम 5 बजे मुंबई पहुंचेंगे, ये जानकारी आ रही है। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देंगे, उनके अंतिम दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री, ये जानकारी जो है वो आ रही है। अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे, जो अंतिम संस्कार का जो पूरा एक कार्यक्रम होता है, जो पूरी प्रक्रिया, उसमें वो शामिल होंगे। शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होगा, जो जानकारी आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था, जानकारी दी थी। और इसी बीच बड़ी खबर भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने लता दीदी के निधन पर गहरा शोक जो है जताया है, उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो बड़ी खबर, लगातार सभी अपने तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। लता जी के साथ जो उनकी यादें हैं उसका वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शाम 5 बजे मुंबई पहुंचेंगे, अंतिम दर्शन करेंगे लता मंगेशकर के, श्रद्धांजलि। वैसे तो जब ये खबर आई तभी उन्होंने बैक टू बैक 3 ट्वीट्स किए, लेकिन वो वहां पर भी जाएंगे। और देखिए, ये प्रधानमंत्री जिस तरह से अपने ट्वीट में जिक्र करते हैं, अपने आत्मीयता का, स्नेह जो मिला वो उसका जिक्र करें उनसे, और जिक्र किया उन्होंने। और ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, न सिर्फ बैक टू बैक 3 ट्वीट्स किए उसी दौरान, बल्कि वो शाम को वहाँ पर जाएंगे भी, परिवार के लोगों से भी मिलेंगे और अंतिम दर्शन भी करेंगे लता मंगेशकर जी के। और गृहमंत्री अमित शाह ने लता दीदी के निधन पर गहरा शोक जताया, उन्होंने भी ट्वीट किया। लता जी हमारे बीच में नहीं रही। पूरे देश के लिए और विशेषकर संगीत में जिनकी रुचि है और संगीत के क्षेत्र के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। लता जी का जीवन बचपन से ही संगीत को समर्पित रहा। सुर साधना में अंतिम सांस तक वो अपना योगदान करती रही और 7 दशक तक भारतीय संगीत को, भारतीय शास्त्रीय संगीत को, भारतीय फिल्मों के संगीत को वो सजाती रही, संवारती रही। गाना चाहे कोई भी हो, भक्ति गीत हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो या चाहे फिल्मी गाने हो, लता जी ने सभी प्रकार के गानों से उनके चाहने वालों के मन को मोहा है। लता जी की आवाज ईश्वर की देन थी। जैसे कोई बच्चे की मुस्कान का कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है, उगते हुए सूर्य की रोशनी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, फूलों की खुशबू का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है, इसमें ईश्वर का आवास होता है। इसी प्रकार से लता जी की आवाज का भी कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सीमाएं नहीं थी। वो पूरे विश्व को ईश्वर की देन थी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी लता जी से मेरे घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। कई बार मेरे जीवन के नाजुक से नाजुक पलों में मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाने का भी काम किया है। और हमेशा उन्होंने जब भी फोन किया तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया या संगीत के लिए किया। इतना समर्पित जीवन आज हम सब के बीच में नहीं रहा है। उधर भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अपने समृद्ध स्वरों से उन्होंने संगीत को नई ऊंचाइयां दी। लता दी के गाए गीत लोगों को जोड़ते थे। भाषा के बंधन को तोड़कर उनके गीत विश्व के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचे। उनके गाए गीत पूरे विश्व को
भारत से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते थे। ऐसे अनेक अवसर आए जब उन्होंने हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उनसे प्रेरणा पाकर लाखों युवा संगीत से जुड़े। उनका निधन संपूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम भले ही वो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन अपने गीतों से उनकी सदैव स्मृतियां हमारे बीच में रहेगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति भी मेरी संवेदना। उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने लता दीदी के निधन पर गहरा शोक जताया है। स्वर, सनातन संस्कृति और सात्विक जीवन का मूर्त रूप थी पूज्या श्रद्धामयी दीदी लता। मैंने पिछले 2 दशकों में कई बार उनसे संवाद किया और जब भी मैं उनसे बात करता था तब एक अलौकिक दिव्य ऊर्जा का स्पंदन अनुभव करता था। उनका जीवन ही ऐसा था। वो प्रकृति और परमेश्वर की एक अप्रतिम रचना और हम सब के लिए भगवान का एक वरदान स्वरूप थी। और मैं ऐसा देखता हूं और जब इतिहास पर नजर डालता हूं तो लता दीदी जैसा कोई दूसरा इस कला संगीत की दुनिया में व्यक्तित्व दिखाई नहीं देता। इसलिए उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वह अपने आप में अलौकिक, प्रतिभा संपन्न, अनिर्वचनीय व्यक्तित्व की धनी और माने सदियों के बाद कोई ऐसा व्यक्तित्व भगवान के अनुग्रह से धरती पर अवतरित होता है। ऐसे ही वो संगीत का, सुरों का एक दिव्य अवतार थी। मैं श्रद्धामयी दीदी को भावपूर्ण हृदय से प्रणाम और उनको श्रद्धांजलि देता हुआ उनकी आत्मा की भगवत शरणागति के लिए, उनके आत्मा के मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। रहे ना रहे हम, ए मेरे वतन के लोगों जैसे 30,000 से ज्यादा गानों को अपनी मधुर आवाज से जीवंत करने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर को देश जो है अपने तरीके से याद कर रहा है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, उन्होंने आखिरी सांस ली। तो कुल मिलाकर सभी जो हैं अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं, अपने ही तरीके से। पीएम मोदी, अमित शाह, सीएम योगी समेत देश के तमाम नेता और लोग उन्हें नमन कर रहे हैं। उनके निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। लता मंगेशकर 8 जनवरी से ही बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थी। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं और ये तस्वीरें जो हैं मुंबई से सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। सभी उन्हें याद कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव हैं। प्रधानमंत्री उन्हें याद करते हैं।
तस्वीरों में लगातार जो है आपको लोगों की भीड़ भी नज़र आ रही होगी और ये स्नेह है दरअसल उस वक्त जो भाव है लोगों के वो है। अमित, क्योंकि शाम को अंतिम संस्कार होगा, अस्पताल से ले जाया जा रहा है, ये जानकारी आ रही है, आप क्योंकि वहाँ पर मौजूद हैं, बताइएगा हमारे दर्शकों को। अस्पताल से उनके घर जो है प्रभु कुंज वहाँ पे जो है ले जाया जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो है पहुंचे थे। ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे थे ताकि जो घर से जो है घर जो जा रही है एम्बुलेंस में लता दीदी का पार्थिव शरीर वो उनके साथ मौजूद रहे और यहाँ पे घर पर जो है कुछ देर रखा जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि लगभग 4 बजे करीब जो है शिवाजी पार्क के लिए जो है ये पार्थिव शरीर निकलेगा अंतिम संस्कार की और लगभग 6:30 बजे जो है अंतिम संस्कार होगा। 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हवाई अड्डे पे उतरेंगे और उसके बाद वो सीधे शिवाजी पार्क जाएंगे जहां पर लता दीदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है और यहाँ पे जो उनका घर है प्रभु कुंज उसके पास भी जो है लोगों का आना जो है शुरू हो गया है। जावेद अख्तर पहुंच चुके हैं, आशुतोष गोवारिकर पहुंच चुके हैं वहां पर। उसके अलावा जो है मधु भंडारकर, अनुपम खेर ये भी जो है उनके घर पहुंच चुके हैं। तो हर तरफ से लोग जो है बिल्कुल शोक अवस्था में अस्पताल से और घर के बीच का फासला, दूरी कितनी है अमित? लगभग 8 से 10 मिनट का रास्ता है पूरा मिलाकर। तो 10 से 15 मिनट में जो है वो पहुंच जाएंगे वहां पर। उसके बाद लगभग जो है 2 से 2.5 घंटे तक पार्थिव शरीर जो है वो वहीं पे रखा जाएगा। उसके बाद 4 साढ़े 4 के करीब जो है पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क के लिए निकलेगा जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा और पीएम मोदी उसी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और 6:30 बजे करीब जो है ये अंतिम संस्कार होगा। और इस बात पर भी अमित सभी जो है ध्यान देंगे कि परिवार के जो लोग हैं या जो आखिरी जो सफ़र होता है किसी भी इंसान का, वो जो तमाम प्रक्रियाएं क्रियाक्रम होते हैं वो परिवार का कोई करीबी पूरा करता है, बेटा बेटी या उस हिसाब से। तो आपने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री जो हैं वो साथ ही साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं, तो ये भी एक स्नेह का भाव ही इसमें भी नजर आ रहा है। देखिए निश्चित तौर पे लता मंगेशकर जैसा न कोई हुआ है न कोई आगे होगा। बिल्कुल हर तरफ जो है इनकी जो क्षति है उसकी पूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है। हर कोई जो है गम में डूबा हुआ है, हर कोई जो है परेशान है। पीएम मोदी ने जब इनकी खबर सुनी तो उन्होंने ट्वीट किया था कि देश में खालीपन छोड़ गई लता दीदी। अब इस बात का, इस शब्द का, इस वाक्य का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और जो है पुरानी चीजें जो है शेयर हुई, किस तरह से उनके जन्मदिन पे जो है पीएम मोदी ने लता दीदी को फोन किया था, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी और जो लगभग 30,000 से ज्यादा गाने अलग अलग जो है भाषाओं में लता दीदी ने गाए और ये गाने आज की सभी अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं और सभी उनके गानों को सुनकर बड़े हुए हैं। सबके अपने अपने अनुभव हैं। अभी गृहमंत्री जी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि उनकी आवाज़ का तो कोई धर्म, कोई जाति नहीं थी, वो सबके लिए थी। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, बच्चे की हंसी सबके लिए है। हम जो है हर तस्वीर अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। चेहरा ये बदल जाएगा। तो लगातार सभी लता जी को याद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये जानकारी आ रही है कि शाम 5 बजे करीब मुंबई पहुंचेंगे और खबरें ये भी आ रही हैं कि शाम 6:30 बजे अंतिम संस्कार होगा। सभी अपने तरीके से याद कर रहे हैं। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमित, अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ समय में तब्दीली हुई है? चलिए हम अमित से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी देखिए, अगर आप सोशल मीडिया देख रहे होंगे तो लता जी का एक बहुत छोटा सा चंक, एक इंटरव्यू चल रहा है, उसमें वो जिक्र कर रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि ज़माना अगर मुझे याद करे तो इस तरह से याद करे कि मैंने जीवन में कभी किसी के लिए न बुरा कहा, न बुरा सोचा, न बुरा किया। मैंने हमेशा अपने गानों के ज़रिए देश सेवा की कोशिश की है। हाँ, मैं फिल्मों में गाती हूँ और वो ये कहती हैं कि अब मैंने कितनी सेवा की मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैंने चाहा यही और किया यही है। तो ये बड़प्पन होता है। दरअसल कुछ लोग लीजेंड यूं ही नहीं बन जाते हैं, उसमें लंबा आपका संघर्ष होता है, आपका डेडिकेशन होता है, आपका त्याग होता है उसमें। तो हर कोई अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है। और हाँ, अगर आप सोशल मीडिया देख रहे हैं तो देखिए हर कोई उनके गाए हुए गानों को, अपने मेमोरीज़ को शेयर कर रहा है अपने तरीके से, उनकी तस्वीरों को, अपना अनुभव। अभी कुछ देर पहले
जो है श्रीमती सोनिया गांधी, उन्होंने भी एक बाकायदा लेटर के ज़रिए उन्हें याद किया और जिक्र भी हुआ। उन्होंने लिखा, शोक संदेश जो है उन्होंने जारी किया। स्वर कोकिला लता जी की मधुर आवाज़ आज मौन होने पर स्तब्ध हूँ। एक युग का अंत हो गया है। दिल छू लेने वाली आवाज़, राष्ट्र प्रेम के गीत और लता दीदी का संघर्ष में जीवन सदा पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगा। उनकी अंतिम यात्रा में नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि। उससे पहले प्रियंका गांधी का भी ट्वीट जो है हमने आपको दिखाया था, उन्होंने भी याद किया। राहुल गांधी का भी जिक्र हमने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बहुत ही प्यारी बात के जरिए जो है उन्हें याद किया। शाम 6:30 बजे अंतिम संस्कार होगा शिवाजी पार्क में। 5 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी, अस्पताल से घर का फासला बमुश्किल से 15 मिनट का है। लोगों की भीड़ वहां पर है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सभी अंतिम दर्शन जो है उनका पार्थिव देह घर पर ही रखा जाएगा। तस्वीरें हम आपको वो भी दिखा रहे हैं और लोग वहां भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। अगर हम सिनेमा जगत के लोगों की बात करें, जावेद अख्तर वहां पर पहुंचे हैं। काफ़ी उनके लिखे हुए गाने भी लता जी ने गाए हैं। और उसके अलावा देखिए, जो आईटीबीपी के जवान हैं, ए मेरे वतन के लोगों, एक ऐसा गाना है ये, और इसे गाना भी कहें हम, एक ऐसी भावना है जो आप जब भी सुनेंगे उसी वक्त आप वहीं बैठे जो हैं बहुत भावुक हो जाएंगे। उन्होंने भी अपनी धुन के जरिए लता जी को याद किया। सुनिए जरा। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उनका पार्थिव देह घर लाया गया और अंतिम संस्कार जो है, जानकारी ये आ रही है कि शाम 6:30 बजे होगा और उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। और सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि देखिए लगातार जो है लोग जो है अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं, एक झलक देखना चाह रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो उसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।